तो चलो जी, कर लेते हैं आपका स्वैग से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले यार एक क्लिप है वो देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये देखें, क्लिप देखें। तो आई हैव डिफरेंट थ्योरी कि किस वजह से, बट ये 91% पॉपुलैरिटी इज वेरी अनयूजुअल। या 90% समझ लें या 80% समझ लें, मैं लाइसेंस देता हूं कि इसको आगे पीछे कर लें। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। यानी अल्लाह ताला के प्रॉफिट से कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं इमरान खान का और किसी। तो चलें जी, क्लिप आपने देखा। सबसे पहले तो जिनको नहीं पता उनको मैं रिपीटली बताता चाहूं कि ये पाकिस्तान के जो एक्स हैं वो सदर हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने जो बात किया यार, मेरे पास तो कोई लफ्ज नहीं है, इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। जिनको नहीं समझ आई उनको रिपीटली मैं ये बता दूं कि ये नौज बिल्ला अल्लाह माफ करे बीइंग ए मुस्लिम, वो ये बोल रहे हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी तो नबियों को भी नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को मिली हुई है। समझ आई कि नहीं? तो नबियों से कंपेयर कर दिया गया इमरान खान को। ऐसी ये कोई पहली दफा ये चीजें नहीं हुई, पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं, बहुत ज्यादा हुई है। इमरान खान साहब ने खुद भी ये चीजें की और नीचे वाम ने वाह वाह किया जी, सुभान अल्लाह बोला है वगैरह वगैरह। और आज ये पाकिस्तान के जो पिछले सदर है उन्होंने ये चीज बोल दी और नीचे लोग बोल रहे हैं बेशक बेशक बेशक। तो यार मैं इसकी जितनी मजम्मत की जाए वही कम है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंडली उससे अगली जो मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा, पीटीआई ने ऑफिशियल ये ट्वीट किया है कि गोली क्यों चलाई। आज फिर वो ये कह रहे हैं कि हम भूले नहीं, अभी भी वो उस बात पे अटके हुए कि गोली क्यों चलाई। तो उसका जवाब ये कि सबसे पहले अच्छी चीज होती है आप अली अमीन गंडापुर से पूछ लेते कि गोली क्यों चलाई, तो वो अभी आपको इसका जवाब दे देता। उसको जरा टैग कर लेते तो वो अभी आई होप कि वो रिप्लाई कर देता। यार कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। इस टाइम हमको एज ए नेशन इकट्ठा होना चाहिए। जो भी चीजें हैं, जो भी सियासी चीजें, उनको एक साइड पे फेंकना चाहिए। एज ए नेशन अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स को हमें सपोर्ट करनी चाहिए, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इतने जो हालात जो खराब हो चुके हैं इंडिया के साथ, भारत के साथ, और बहुत अच्छी कोई चीजें नहीं आ रही यार, बहुत ज्यादा मतलब अच्छी चीजें बिल्कुल नहीं आ रही हैं। जितनी भी खबरें आ रही हैं वो, क्योंकि जब कोई जंग होती है, जब कोई वार होती है, तो वो अच्छी चीज नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इंसान के लिए। तो अभी जो भारत के साथ जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ज्यादा चीज नहीं चल रही। उन्होंने पानी बंद करने का कह दिया और यहाँ पे बिल्कुल जनरल आसम मुनीर साहब को जितना मैं सलूट करूं वो कम है, अपनी पाकिस्तान आर्मी फोर्स को जितना सलूट करूं वो कम है। उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि ओपनली कह दिया कि अगर पाकिस्तान को 1% भी किसी चीज का नुकसान पहुंचा तो वो दुनिया इस दफा देखेगी, पूरी आलमी सतह पे लोग देखेंगे कि पाकिस्तान ने कैसा रिप्लाई किया है भारत को। तो भारत भी इसमें कोई शक नहीं कि भारत को भी पता है कि इस दफा वो मतलब चीजें नहीं होगी कि अभिनंदन वाली वो आएंगे, वो चाय पिला के वापस भेज देंगे। इस दफा बहुत सारा चीजें जो है वो गर्म हो चुकी हैं, क्योंकि अभी अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ से और सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनसे मुलाकात कर ली। उनको ऑफिशियल जो भी चीजें वो सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और बॉर्डर पे इस दफे आपको बताता चलूं कि एयर फोर्सेस के जितने भी जहाज हैं वो बॉर्डर पे बिल्कुल वो गश्त कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा यार चीजें खराब भी चल रही हैं भारत के हवाले से। और ये पीटीआई जो है वो अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर रही है, अपने सियासी बयान सामने लेके आ रही है। यार इस टाइम तो मैं कहता हूँ जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, ना कि अपनी सियासत चमकाई जाए। और पीटीआई यार मैं कहूँ ये बहुत यार एक फसाद करने वाली है जमात, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान की यार मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी, लेकिन आज नहीं थी, आज से 3-4 साल पहले थी। लेकिन जो भी उन्होंने कारनामे किए, जो भी मुल्क के खिलाफ उन्होंने चीजें की, बिल्कुल उनके लिए भी मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं 1% भी, और मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आप मेरे बारे में जो बोलो, do whatever you want to say on me, I don't care man, okay? तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए, पाकिस्तान के हर इदारे को सपोर्ट करनी चाहिए, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करनी चाहिए, पाकिस्तान एयर फोर्सेस को सपोर्ट करनी चाहिए। और अभी भी ये बिल्कुल ऑफिशियल कर दिया गया है कि भारत का कोई भी त्यारा किसी भी कंट्री से अपने मुल्क देश जाता है तो वो पाकिस्तान की जो जमीन है उसका बिल्कुल वो यूज नहीं करेगा, पाकिस्तान की दूर के ऊपर से भी बिल्कुल नहीं गुजरेगा। जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सऊदी अरब में थे कल, तो जब उन्होंने वापस दिल्ली की फ्लाइट ली तो उन्होंने पाकिस्तान की दूध का कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल मना कर दिया गया है। और चीजें बिल्कुल खराब ही बताई जा रही हैं। और टारनी बॉर्डर जो है और वाघा बॉर्डर दोनों को बिल्कुल सील कर दिया गया है भारत की तरफ से भी, और कोई आन जान हर चीज बिल्कुल ब्लॉक कर दी जा रही है। और ये वक्त है कि हमें एज ए नेशन बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए। हमें एज ए नेशन अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए हमें प्रे करनी चाहिए, अपनी आर्मी के साथ हमें स्टैंड लेने चाहिए। और ये वो वक्त ये वो चीजें नहीं कि जिस तरह पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मतलब वही पुरानी बातें यार, वही फसादी जमात, वही फसादी चीजें कर रहा है। तो शेम ऑन पीटीआई यार, जितना बोलूं ये बहुत बड़ी शेम है पीटीआई के लिए। और
पीटीआई के हर फॉलोअर को ये समझना चाहिए कि यार नौज बिल्ला आज आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान को नबियों से भी मिलाना शुरू कर दिया। इससे बड़ी या इससे घटिया, इससे शेमफुल बात क्या हो सकती है। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं यार। जो भी चीजें, जो भी अपडेट आती है उसके लिए मैं इंशाल्लाह जरूर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में मुझे भी याद रखो। टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे वेल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और एंड पे जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज साहब, उनके लिए यार ये सलूट बनता है और वो भी जिंदाबाद। और देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी मैं बिल्कुल जरूर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो और दुआ में मुझे भी याद रखो। टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे वेल, अस्सलाम वालेकुम।